आज 30 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में उत्तराखंड एक विचार देवभूमि के 25 वर्ष का चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कमल शांति संस्था और दून डायलॉग द्वारा किया गया, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने बुद्धिजीवियों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था बीते 25 वर्षों में उत्तराखंड के विकास का आकलन और आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप पर विचार साझा करना। कार्यक्रम के दौरान आयोजक अभिनव थापड़ ने राज्य के प्रमुख नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भाजपा विधायक विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे अहम मुद्दों पर खुली चर्चा की है। इस संवाद में शांति प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड के गंभीर सामाजिक मुद्दों, अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूकेएसएससी पेपर लीक, सरकारी स्कूलों की कमी और रोजगार के अवसरों की गिरावट पर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षा, पलायन, खनन और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर राज्य की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को याद करते हुए कहा कि हमने सड़क पर संघर्ष कर यह राज्य पाया है। उन्होंने पिछले 25 वर्षों में राज्य को मिली आधुनिक सुविधाओं का उल्लेखन किया और विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने जनता और सरकार दोनों से कंधे से कंधा मिलाकर विकास में भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जब 25वीं सालगिरह पर आयोजित कॉमेडी शो के सवाल पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कई बार हास्य के जरिए बातें लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकती है। वहीं मेडिकल कॉलेज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही काम शुरू होगा। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के 25 वर्षों की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर एक सार्थक और गहन विचार विमर्श साबित हुआ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी आए हुए हैं, हमारे विधायक और आंदोलनकारी विनोद चमोली जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। ये बात सही है कि हमें उत्तराखंड बनने के बाद क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या क्या होना चाहिए था, इन सब बातों पर आज विचार विमर्श हो रहा है। देखिए, जिस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो उसमें सर्व समाज के लोग थे, सभी जातियों के समुदाय के लोग थे। केवल हम लोगों का एक सपना था कि लखनऊ में बैठ के कोई उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकता है। हमारा राज्य अलग होना चाहिए, हमारा परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, हमारे पहाड़ को देखते हुए होना चाहिए जो हमारे पहाड़ का विकास कर सके। लेकिन ये बात सही है कि 20-25 साल बाद भी आज भी मेरी बहनें 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही हैं। आज भी पहाड़ में विकास की कमी है, सड़कों की कमी है। अगर गाड़ी में पंचर हो जाता है तो 5-7 किलोमीटर तक कोई पंचर लगाने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आत्मचिंतन और मनन नेताओं को भी करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी करना चाहिए और इस पर कोई ठोस फैसला लेना चाहिए कि भाई किस तरह से हमारे प्रदेश का विकास हो, किस तरह से उसको फंड आवंटित हो, किस तरह से हम आपदाओं का मुकाबला कर सकें। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और इन पर बहस होनी चाहिए और बहस करके कोई ठोस समाधान इसका निकाला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल करें? हाँ करें। पता है इस तरह से आज 25 सालों पे हम लोग मंथन कर रहे हैं और उत्तराखंड के या फिर पहाड़ी राज्य, हिमालय राज्य, जनजीवन जंगल की बात हो तो आप लगातार उठाते रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हमने यही प्रोग्राम जब हमारा राज्य युवा हुआ 18 साल का उत्तराखंड विमर्श के नाम से किया था। ये जो नगर निगम जो हॉल है उसमें भी बहुत से मुद्दे आए थे, उस पर काम भी हुआ। अब हम 25 साल के होने जा रहे हैं, ये दशक वर्ष है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का है। उस भावना पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम भी कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो मैं अभिनव थापड़ जी को बहुत बधाई देता हूँ। उससे चर्चा हुई थी कि हमने कहा हमको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह का एक जो है कार्यक्रम करना चाहिए। वैसे तो हमारी विधानसभा भी है 3 और 4 तारीख को, उसमें भी हम लोग विषयों पर चर्चा करेंगे। एक अच्छा प्रयास है कि हमने जो ये इतनी शहादतों से बना राज्य है, हमारा जो मुख्यतः जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, मानवता के प्रति कर्तव्य है, हम उसमें कितना सफल हो रहे हैं
अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका एक अच्छा प्रयास है। मैं इसका बहुत साधुवाद। सर एक सवाल ये सर, जिस तरह से लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लद्दाख में हमने देखा कि जिस तरह से सोनम की गिरफ्तारी हुई और जल जीवन जंगल की बात जो आप लगातार करते आ रहे हैं, 6 शेड्यूल की बात, तो आप किस तरह से देखते हैं, ये मिलने चाहिए अधिकार हिमालय राज्यों को? मैं तो पहले भी वनाधिकार की बात कर रहा हूँ, हिमालय बचाने की बात कर रहा हूँ, और बल्कि हमसे थोड़ा सा त्रुटि हो गई उस समय जब हम जब स्वतंत्र हुए, तो उस समय मेरे विचार से जो भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हम लोगों ने अपने हितों की रक्षा की, उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं तो सबसे पहले इसके पक्ष में हूँ कि मैंने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि उस समय इसकी चर्चा भी हुई, लोगों ने आलोचना भी की कि आपको जो है धारा 370 जो है उत्तराखंड में लगानी चाहिए। देखिए, देश को जिंदा रहना है तो उत्तराखंड को जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। और एक चौथाई जो है वो शताब्दी निकल गई है, और आज जब ये इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो इससे कोई न कोई अच्छा रास्ता भविष्य का निकले। तो भाजपा समझ नहीं पा रही है इस बात को, सरकार आपकी है, केंद्र में आपके भाजपा अच्छी तरह से समझ रही है। भाजपा ने जो मुख्य विषय हैं, मुख्य तत्व हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी आलिंगला से लेकर के माणा से लेकर के, अब उन्होंने नहीं वो देना उतारा कि माणा हमारा पहला गांव है, इसका मतलब उसको हम अगर उसमें उनके सामने कुछ बातों को लेकर के ठीक ढंग से नहीं ले जा पाएंगे तो परेशानी होगी। तो 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम लोग सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे। सालों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से क्या खोया क्या पाया, कई सारे सवाल भी आए सर चर्चा में, कई सारी चीज़ें जो है की हैं जो करनी बाकी। देखिए, पहले तो ये खोया सबक तो ठीक नहीं है। सबसे पहला विषय तो ये कि हमने आंदोलन किया, उसके बाद राज्य पाया। हाँ, जो कुछ हमने अभी तक पाया है उससे और अधिक पाया जा सकता है, उसका प्रयास करना। वही बैठकर भी चर्चा में विषय आए, लोगों के सवाल थे, और निश्चित तौर पर सियावलोकन का समय है कि अभी तक 25 साल में क्या कुछ हुआ है और आगे का रोड मैप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे। और आपको जानकारी है कि 3 और 4 तारीख को स्पेशल सेशन पे होने जा रहा है, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक 25 साल की जो नीतियाँ रही है उसमें चर्चा होगी, और आगे का रोड मैप क्या तय होगा उसके मंथन उस पर होगा, और आगे के लिए रोड मैप तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, जो विशेष सत्र होगा उसकी तैयारी के लिहाज से देखें तो आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे के साथ चर्चा होनी? निश्चित तौर पर आगे क्या बेहतर होना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं उनको कैसे हम आगे दूर कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग अपने अपने जो फाइंडिंग्स हैं उस पर इस समय अध्ययनरत हैं, और जब चर्चा में हिस्सा लेंगे तो सब विषय सामने आएंगे। फिर हमारा सौभाग्य भी है कि सत्र की शुरुआत हमारी माननीय राष्ट्रपति कर रही है, जो उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे स्थापना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आने का यहाँ पर संभावना है, तो अगर वो भी रहेंगे तो ये अपने आप में एक यादगार पल होंगे और ये ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए होगा। और निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड की जो विकास की दिशा है वो तय होगी और गति भी बढ़ेगी। सर एक विषय ये आ रहा है आजकल कि जिस तरह से राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम होने, कॉमेडी शो को लेकर काफ़ी सर वो ट्रोल हो रहा है, और आप एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, क्या लगता है सर कि 25वें वर्ष पर ये कॉमेडी शो करना या फिर कुछ सकारात्मक किस तरह की जानकारी में नहीं है, मैं सुन रहा हूँ सब जगह से, लेकिन अब सरकार का तमाम लोग बैठे पर पूछे उनसे क्या किस सोच के साथ वो कर रहे हैं। ठीक, विचार मंथन किया, इसका कंक्रीट क्या निकला? देखिए, उत्तराखंड एक विचार विगत 25 वर्षों के विषय में चिंतन, इस चिंतन में सारे स्पेक्ट्रम्स के हमने लोग इनवाइट किए, और टॉप लोग आए इसमें। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत जी, विनोद चमोली जी विधायक हैं, यूकेडी के लोग, 3 अलग अलग सेशंस थे। एक सेशन हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पे था, उसको अनूप भाई ने मॉडरेट किया। एक सेशन हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स पे था, जो सबसे लंबा चला, इसमें हरीश राव जी वगैरह, उसको मैंने मॉडरेट किया। एक अभी अंदर सेशन और चल रहा है जो कल्चर, ट्रेडिशन, फोक और विमेन एम्पावरमेंट पे। तो ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के लिए थे। ब्रह्मकमल शक्ति संस्था हमारी है और दून डायलॉग उसके तत्वाधान में ये चल रहा है, और हमने सबसे बात करी, प्रयास किया, सारे लोगों को एक मंच पे लाने की हमने कोशिश करी। उसमें हमको लगता है कि ये हम सफल हो पाए, और सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और ना सिर्फ बातें आ रही हैं, 25 सालों में क्या क्या चीज़ें हुई है,
अगले 25 सालों का जो रोड मैप है वो भी एक निकल के आ रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा इसके लिए, और आप लोग भी आए इसके लिए। ठीक, थैंक यू। पॉलिटिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, आप जैसे समाज पे काम करते हैं, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अभिनव थापड़ जी को, जिनके प्रयासों से आज ये जो है ये जो आज का जो पूरी गोष्ठी हुई है वो संभव हो पाई है। तो जैसा आपने बताया कि आज 3 सत्र आयोजित किए गए, तो मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उत्तराखंड राज्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की। उसमें जो प्रमुख बातें निकल करके आई हैं वो ये निकल करके आई कि उत्तराखंड राज्य के पास में दुर्भाग्यवश 25 साल के बाद में विकास का मॉडल क्या हो, वो आज तक कोई भी सरकार उसको परिभाषित नहीं कर पाई है। इसी के साथ में उत्तराखंड राज्य में आपदा, पलायन, कैरिंग कैपेसिटी जैसे जो मुद्दे हैं, तो ये तो अपनी तरफ जो कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ हैं, लेकिन इनके समाधान के तौर पर ये बात आज निकल करके इस संगोष्ठी में निकल करके आई है कि हमें अपनी जो भी डेवलपमेंट हो वो साइंस और फैक्चुअल बेस बनानी पड़ेगी। इसके अलावा उसी से कई सारी जुड़ी हुई चीज़ें कि किस तरीके के साथ में हमारा इनपुट कम हो लेकिन हमारा आउटपुट ज़्यादा कैसे निकले, चाहे उसी के साथ में किस तरीके के साथ में जो हमारा युवा वर्ग है हम उसे आगे लेकर के कैसे बढ़ सकते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण और आखिरी बात विशेष तौर पर आपदाओं के संदर्भ में कि उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बाउंड्रीज़ जो हैं जिसे तथाकथित हम विकास कह रहे हैं उस पर रेखांकित करनी पड़ेंगी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है सर एक सवाल, जिस तरह से आपने एक RTI भी लगाई थी और जिस तरह से 25 साल हो गए हैं, 25वें साल मना रहे हैं, अब तक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम पॉलिसी नहीं बना पाए, किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ उसमें पूछा था आपने, क्या उसमें निकल के सामने? देखिए, मेरी बड़ी स्पेसिफिक 3 RTI USDA में यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर लगी हुई हैं, और मेरी जो पहली RTI का पहला सवाल यही था कि पूरे देश में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्ट आया है वो 2005 में आया है, उत्तराखंड में भी तभी से आया है। तो पहला सवाल ये था कि उत्तराखंड राज्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी को आप साझा कीजिए। तो मुझे ब्लैक एंड वाइट में जो है जवाब ये मिला है कि जहाँ तक पॉलिसी की बात है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, एक ऐसे राज्य की जिसकी हमारे सबके सामने चाहे वो केदारनाथ और तमाम सारे बड़े उदाहरणों की लंबी फहरिस्त है, तो आज तक हमारे राज्य के पास में जो पॉलिसी का मामला है वो विचाराधीन है। इसका ये अर्थ हुआ कि हमारे पास में आज तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी हमारे राज्य में नहीं है। तो ये तो एक पॉलिसी की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलें तो हमारा जो पूरा आपदा प्रबंधन का विभाग है वो बिल्कुल बड़े ही कमज़ोर ढांचे पर चल रहा है। तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर आपदाओं का चोली दामन का साथ हो, और ये भी बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आने वाले वर्षों में आपदाओं का ग्राफ वो बढ़ना ही है, वो कम नहीं होना है। तो इस वर्ष तो हमने आपदा के दंश को झेला, इसी के साथ में चाहे हीट वेव की बात हो, जंगलों में लगती हुई बात हो। तो आज 25 साल के उत्तराखंड राज्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी ना होना और इतने कमज़ोर ढांचे पर खड़ा होना आज उत्तराखंड के लोगों के लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर है। इसके अलावा मैं इस बात की भी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तरफ अच्छा है कहीं कोई आपदा आती है तो मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठ करके और ये तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ये बड़ा रिएक्टिव मॉडल है, ये प्रोएक्टिव मॉडल नहीं है। इसमें पहले कहीं कोई तैयारी नहीं है, और जिस तरीके के साथ में उत्तराखंड राज्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम हो रहा है ये घोर निंदनीय है और इसके ऊपर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सर वो कॉमेडी शो तो कॉमेडी शो हो रहा है जिसपे आपने कहा है कि कॉमेडी शो राज्य स्थापना पे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों और विशेष तौर पर जो आंदोलनकारी जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर के इस राज्य का गठन किया, उसके अलावा हज़ारों लाखों लोगों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं उनके साथ में एक बड़ा भद्दा मजाक है कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन, और ये अमर उजाला में एक बड़ी प्रमुखता के साथ में 11 दिन का जो शेड्यूल छपा है, ये वहाँ से हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि 1, 2 और 3 नवंबर को यानी जो पहले 3 दिन है, और ये भी बड़ा उल्लेखनीय है कि इस बात का जिक्र किया जाए कि 1 तारीख को 2 कार्यक्रम होने हैं, 2 तारीख को भी 2 कार्यक्रम और 3 तारीख को 3 कार्यक्रम। तो इनमें से जो कड़ी जुड़ती हुई आ रही है वो कॉमेडी फेस्ट की है। तो ये कितना हास्यास्पद भी है, निराशाजनक भी है, और अति संवेदनशीलता का एक बिल्कुल परचम लहरा रहा है कि किस तरीके के साथ में एक ऐसा राज्य, एक हिमालयन राज्य, एक पर्वतीय राज्य जहाँ पर ऐसी शहादतें हुई हों, एक ऐसे राज्य जिसने 2025 में इतनी आपदाएं झेली हों, वहाँ पर कॉमेडी फेस्ट, मेरा व्यक्तिगत तौर पर कॉमेडी से उससे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक स्थान और एक समय होता है। तो यही मैं मांग करूँगा उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो जो 11 दिन का स्केड्यूल है वो उसको पूरा का पूरा रिविज़िट करेंगे, और विशेष तौर पर इस कॉमेडी सत्र को आप भले ही उसको 11 तारीख के बाद कर लें, लेकिन ये इसकी शुरुआत जो है इस पावन मौके पर कम से कम कॉमेडी फेस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। जिस तरह से रजत जयंती अब समारोह की तैयारी चल रही है, इसमें आगे कांग्रेस क्या चाहती है?
नहीं, समारोह मनाया जाए, बस सबको इस खुशी के मौके पर सम्मिलित होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि सरकार अपने तरीके से मना रही है, जो विपक्ष है उसको अपने तरीके से मनाना चाहिए। मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश एक है कि हम अब 25 साल के राज्य हो गए हैं और हम बड़ी जिम्मेदारी के लिए अगले 25 सालों के लिए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए नीति और कार्यक्रम बने और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज एक नौजवान ने इस दिशा में एक वैचारिक शुरुआत, इस तरीके की शुरुआतें और आगे बढ़े। सर, इन 25 सालों में हम देखें तो आपदा प्रबंधन की बात करें, केदारनाथ पुनर्निर्माण आपके समय में हुआ, लेकिन अभी भी सर 25 सालों बाद हम नीति नहीं बना पाए। ये आरटीआई में जवाब आया कि 25 सालों के बाद हमारी आपदा प्रबंधन नीति नहीं। समझ से कैसे वो जवाब आया मैं नहीं जानता, क्योंकि कई लोग कैलकुलेट वहीं से करते हैं जिस दिन से आज की सत्ता शुरू हुई। हमने तो 2014 में सबसे पहला काम ये किया था कि केंद्र सरकार से अप्रूव करवा करके अपनी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की थी और उसके अनुसार ही हमने मुआवजा दिया था। उसी के अनुसार हमने स्वनिर्धारण से लेकर के डैमेज के स्वनिर्धारण से लेकर के कई जो बुनियादी परिवर्तन थे जो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बने हैं आपके जो है वो उस समय किए थे। अब मैं किस तरीके से वो बात आई मैं नहीं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं सर शन्यधाम का उद्घाटन करने, लेकिन एक लेटर पहले ही पहुंच गया है उनके पास कि इस निर्माण में बहुत अनियमितताएं हुई है और इसमें भ्रष्टाचार है। आप किस तरह से देखते हैं इसे सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ बलिदान और शौर्य हमारे शौर्य गाथा का प्रतीक सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे इससे खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। किसने दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे सैन्य धाम के लिए भी भविष्य में खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले खाले आदि यदि ये बंद हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आउटलेट हैं हमारे, यदि ये बंद हो जाएंगे तो देहरादून का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। पीएम उसका उद्घाटन करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम पर इस पर कोई टिप्पणी। अच्छा सर, एक चूँकि सत्र की शुरुआत यहाँ पर होनी है तो सत्र में ये जो वैचारिक विचार आएंगे, क्या इस पे अमल होने के लिए कोई ड्राफ्ट बनना चाहिए? होना क्या चाहिए? चर्चा हो गई फिर इसके बाद यदि 25 साल के राज्य को आप महामहिम से वैचारिक सत्र की शुरुआत करवा रहे हैं, वो आ रही हैं तो मतलब वो शुरुआत कर रही है, तो उसमें एक दिन आप केवल बैठ रहे हैं। मैं तो महामहिम अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा काम होगा कि इस सत्र को जो है वो अपनी चेयर में बैठ करके एक्सटेंड कर दे, कह दे जब तक इस पर विचार कंक्लूड नहीं होगा तब तक सत्र यथावत रहेगा। और एक पॉलिसी पेपर के साथ विधानसभा को आना चाहिए कि अगले 25 साल आज तक की यात्रा को कहाँ देखते हैं, कितना और कम रह गई है यात्रा, कहाँ कमजोरियाँ रह गई हैं, उन कमजोरियों को दूर करते हुए आगे के 10 साल की यात्रा 15 साल की 25 साल की जितने का बना सको एक दिशाबोधक पत्र का आना चाहिए। सर, कैबिनेट सवाल ये है कि गड्ढा मुक्त सड़कें की बात सरकार कर रही है, कल लास्ट डेट है, लेकिन आप गढ़वाल के क्षेत्र में किस तरह के? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार मुझको जो है कमर में ये पेटी मांग दिखा दे तो कितना गड्ढा मुक्त हो गया है। ये उसकी बानगी है सर। कैबिनेट मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, कैबिनेट रीसफलिंग पे सर आप बोलते आए हैं, आपने कहा कि हमारे ब्राह्मणों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। आज आपने विनोद चमोली जी को सरकास्टिक तरीके से कहा कि मैं तो बहुत भरोसा करता हूँ आप पे, बहुत योग्य समझता हूँ। उसका असर कई लोगों के रिएक्शन भी आए, उस पर किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं उनको भी योग्य समझता हूँ, किशोर जी को भी योग्य समझता हूँ, मेरे अध्यक्ष है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने एक अयोग्य आदमी को अध्यक्ष के पद तक अपने पार्टी में देखा। ये सवाल
को व्यक्तियों तक लाया जा रहा है। मैंने एक सैद्धांतिक बात कही और एक महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित किया कि सनातन उदार है, सहिष्णु है, समावेशी है। ब्राह्मण भी उदार है, सहिष्णु है और समावेशी है। कांग्रेस भी उदार है, सहिष्णु है, समावेशी है। मैंने कहा ये तीनों का डीएनए मिलता है, तीनों का स्वभाव मिलता है और बल्कि हम दोनों ने सनातन से इसको ग्रहण करने का काम किया है। और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि उदार परंपरा कांग्रेस की आगे बढ़े और उदार परंपरा को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों का योगदान हमेशा प्रार्थित है। ठाकुरों तो ये नहीं, ठाकुर तो है ही है, ठाकुर तो अपनी जगह पर है, उनका अपना स्वभाव है, उनकी अपनी वो है उपयोगिताएँ हैं। लेकिन दलितों की शिल्पकार भाइयों की अपनी उपयोगिता है। मैंने शिल्पकारों को आज इतनी बड़ी बात की, मैंने कहा आपने शिल्प को छोड़ दिया, शिल्पकार को छोड़ दिया, इसलिए आपकी उत्तराखंड की दशा कमजोर हो। तो वो अपना महत्व है, सबका अपना महत्व है। लेकिन आज जिस अशिक्षित भारत बनने जा रहा है, अशिक्षित समाज बनने जा रहा है, उसको शिक्षित बनाने के लिए सनातन, ब्राह्मण और कांग्रेस का समन्वय आवश्यक है। लेकिन भाजपा तो कह रही है, फिर तो आप जात पात की बात कर दे रहे हैं कि एक तरफ ब्राह्मण दूसरी तरफ रावत, इसमें फिर इसको मतलब तालमेल कैसे बैठे? 25 साल से तुम कहाँ चल दिए? जो है तो इसका अर्थ ये है कि जात पात नहीं है। मैं दूसरे की किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं संकीर्णता से उभर करके बात कर रहा हूँ। किसी रावत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की तारीफ कर रहा हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस में इस दौर में सिर्फ टप्पल है, अध्यक्ष भी चेंज होना है। अब हरीश रावत इस बयान से गणेश गोदियाल को आगे करना चाहते हैं। मैं व्यक्ति को मैंने सनातन से शुरू करके कांग्रेस तक लाया, ब्राह्मण और कांग्रेस तक लाया। तो इसमें व्यक्ति गौण है, एक मोटी सैद्धांतिक बात है और ये सत्य है कि ब्राह्मण के छोड़ने से कांग्रेस कमज़ोर हुई या कांग्रेस को छोड़ करके ब्राह्मण कमज़ोर हुई। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसमें व्यक्ति कौन है वो नहीं है, तो ये ज़्यादा विचारणीय प्रश्न है। तो ये विचारणीय प्रश्न पर बहस होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ इस पर कोई चर्चा हो तो मुझे बहुत खुशी है। सर धामी सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या लग रहा है सर इस महीने रिसफलिंग या कुछ इस तरह, कुछ आपके भी दिल्ली में कनेक्शन है, कुछ इस तरह की चीज़ें? हाँ, उस कनेक्शन की बात छोड़ दो, लेकिन एक बात है, ये सरकार दिव्यांग सरकार है और बहुत लंबे समय से इनकी दिव्यांगता चली आ रही है। अधूरी सरकार, इसमें तो कंप्लीट गवर्नमेंट या आधी गवर्नमेंट, अर्धांग है, बल्कि दिव्यांग न कह करके अर्धांग, आधा अंग है। अच्छा, कैबिनेट आदि है? आदि है। ठीक है सर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस पर एक काफ़ी खूबसूरत चर्चा थापड़ जी ने यहाँ पर रखी थी। उसमें कुछ विशेष बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से काफ़ी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए थे, माननीय विधायक जी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आए थे, हर किसी का कहने का ये है कि अगले 25 साल में क्या होगा या क्या हमने अभी तक 25 सालों में पाया। पर सर, मेरा एक अनबायस्ड होकर एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या पिछले 25 सालों में जो हमारे आपके इस प्रदेश की जनता के सपनों का उत्तराखंड था, क्या उन्हें वो मिला है कहीं ना कहीं? इसी पे चर्चा है। उत्तराखंड एक विचार, देवभूमि के 25 वर्षों का चिंतन, ये हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न 3 सत्र रखे। पहला सत्र हमारा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे था। दूसरे सत्र में यूथ, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और एम्प्लॉयमेंट पे हमने बात करी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, विधायकगण और यूकेडी के हमारे नेता। अगला सत्र हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन, विमेन एम्पावरमेंट पे है, जिसमें हमारी पद्मश्री बसंती देवी जी, हमारे लोक गायक बहुत प्रसिद्ध आपके युवाओं के सौरभ मैठाणी जी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर
राकेश भट्ट से स्निग्धा तिवारी जी, पहले सेशन में किशोर उपाध्याय जी, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, मैं खुद उसमें अनूप नौटियाल जी ने मॉडरेट किया। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हमने इसमें कलेक्ट किए और 25 साल में क्या पाया उसका एक हमने चार्टर बनाया और क्या हम रह गए, किस तरीके से हम रह गए और अगले 25 साल क्या होने चाहिए। तो एक हाउस से ये भी तय हुआ कि हम लोग, मैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, हमारी ब्रह्मकमल शक्ति संस्था है, बूम डायलॉग है, हमारे साथ मिलकर जितने भी लोग, इसमें 10-12 लोगों की एक टीम जाएगी और हम एक चार्टर बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। दोनों बीजेपी के विधायक रहे, किशोर उपाध्याय जी, हरीश रावत, विनोद चमोली जी, दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि 3-4 नवंबर को जो राष्ट्रपति जी आ रही हैं उससे पहले हमको सत्र का मौका दिया जाएगा, मिलने का मौका दिया जाएगा, सो दैट सत्र में उन सवालों पे विचार हो। तो नेचुरली अगर विधानसभा तक हमारी बात पहुंच जाएगी तो ये 13 जिले की बात हम इस पर जाएंगे और इन 13 जिले में किस प्रकार से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, कहाँ हमारी गलतियाँ रह गई, उस पर हम लोग काम करेंगे और क्या और अच्छा हो सकता है उस पर हम काम करने के एक रोड मैप पे हम काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।